टुनटुन नाम सुनते ही एक गोल मटोल काया और हंसता मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने नाच उठता है। कितने बरस गुजर गए, लेकिन टुनटुन का नाम सुनते ही बस होठों पर एक मुस्कुराहट तैर जाती है। टुनटुन को बॉलीवुड की पहली सबसे सफल महिला कॉमेडियन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस दौर में अपनी कॉमेडी से उन्होंने जो ख्याति अर्जित की, उतनी ख्याति किसी अन्य महिला कॉमेडियन को हासिल नहीं हुई। टुनटुन नाम इतना मशहूर है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका वास्तविक नाम टुनटुन नहीं बल्कि उमा देवी था। उनकी कॉमेडी पर लोट पोट कर हंसने वालों में से बहुतों को शायद पता न हो कि वो गायिका पहले थी और कॉमेडियन बाद में। बीते दौर का लोकप्रिय गीत अफसाना लिख रही हूँ उन्हीं की सुरीली आवाज में था। माँ बाप के साये से मरहूम और रिश्तेदारों के घर नौकरानी जैसी पली बड़ी उमा देवी उर्फ टुनटुन का गांव से मुंबई आकर गायिका बनने का सफ़र और फिर गायिका से मशहूर कॉमेडियन बनने का सफ़र बड़ा दिलचस्प है। आइए जानते हैं टुनटुन के जीवन और फिल्मी सफ़र के बारे में। 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अलीपुर गांव में जन्मी टुनटुन का नाम उनके माता पिता ने उमा देवी रखा था। एक पंजाबी परिवार में जन्मी टुनटुन का पूरा नाम उमा देवी खत्री था। माता पिता की छवि उन्हें कभी याद नहीं रही, क्योंकि होश संभालने से पहले वो गुजर चुके थे। माता पिता का साया जब सर से उठा, उस समय उमा देवी 2 या 2.5 वर्ष की रही होंगी। उनकी देख रेख की जिम्मेदारी उनसे 9 वर्ष बड़े भाई हरि ने संभाली, लेकिन भाई का साथ भी अधिक न रहा। वो 5-6 वर्ष की रही होंगी कि भाई भी दुनिया छोड़कर चला गया। उमा देवी अपने चाचा के घर पलने लगी, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति नौकरानी सरीखी थी। जब भी किसी रिश्तेदार या परिचित के घर शादी होती, काम करने के लिए टुनटुन को भेज दिया जाता। उमा देवी का जीवन इसी तरह बीत रहा था। समझ बढ़ी तो पड़ोसियों और गांव वालों से पता चला कि जमीन जायदाद हड़पने के चक्कर में उनके रिश्तेदारों द्वारा ही उनके माता पिता और भाई का कत्ल करवा दिया गया था। खैर, उमा देवी के जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। उस दौर में लड़कियों को अधिक पढ़ाया नहीं जाता था। उस पर उमा देवी गांव में पल रही थी और माता पिता का साया सिर पर न होने की स्थिति में कौन उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन रेडियो पर वो अक्सर गाने सुना करती थी। वहीं से उनमें गाने का चस्का लगा, लेकिन गाना गाने से भी वो डरती रहीं, क्योंकि घर पर कोई उन्हें गाना गाते हुए सुन लेता तो खूब मरम्मत करता। इसलिए वो सबसे छुपकर अपने गाने का शौक पूरा किया करती थी और मन ही मन एक कामयाब गायिका बनने का सपना देखा करती थी। घरेलू काम के सिलसिले में उमा देवी का दिल्ली के दरियागंज इलाके में रहने वाले एक रिश्तेदार के घर अक्सर आना जाना लगा रहता था। वहीं उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई, जो दिल्ली में आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। काजी साहब उमा देवी का सहारा बने। उनके साथ से उमा देवी का मनोबल बढ़ने लगा। वो अपने भविष्य को लेकर सकारात्मक होने लगी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पूर्व ही काजी साहब लाहौर वापस चले गए। उधर उमा देवी ने भी गायिका बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए मुंबई जाने की योजना बना ली। दिल्ली में जॉब करने वाली उनकी एक सहेली की मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों से पहचान थी। एक बार जब वो गांव आई तो उसने उमा देवी को निर्देशक नितिन बोस के सहायक जवाद हुसैन का पता दिया। वर्ष 1946 था और उमा देवी 23 बरस की थी। वो किसी तरह हिम्मत जुटाकर गांव से भागकर मुंबई आ गई। जवाद हुसैन ने उन्हें अपने घर पनाह दी। मुंबई में उमा देवी की दोस्ती अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। इस दंपत्ति ने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से करवाया।
उस समय तक अख्तर अब्बास काजी साहब भी मुंबई आ गए थे। 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली। उसके बाद उमा देवी काम की तलाश करने लगी। उन्हें कहीं से पता चला कि डायरेक्टर अब्दुल राशिद करदार फिल्म दर्द बना रहे हैं। वो उनके स्टूडियो पहुंचकर उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने पहले कभी करदार साहब को नहीं देखा था। बेबाक तो वो बचपन से ही थी। उनसे ही सीधे पूछ बैठी, करदार साहब कहाँ मिलेंगे? मुझे उनके फिल्म में गाना गाना है। शायद उनका ये बेबाक अंदाज करदार साहब को पसंद आ गया, इसीलिए बिना देर किए उन्होंने संगीतकार नौशाद के सहायक गुलाम मोहम्मद को बुलाकर उमा देवी का टेस्ट लेने को कह दिया। उस टेस्ट में उमा देवी ने फिल्म जीनत में नूरजहां द्वारा गाया गीत आंधियां गम की यूं चली गाया। हालांकि उमा देवी एक प्रशिक्षित गायिका नहीं थी, लेकिन रेडियो पर गाने सुनकर और उन्हें दोहराकर वो अच्छा गाने लगी थी। बहरहाल उनका गाया गाना सबको पसंद आया और वो 500 रुपए की पगार पर नौकरी पर रख ली गई। जब उमा देवी की मुलाकात नौशाद से हुई तो उनसे भी बेबकी पूर्ण अंदाज में उन्होंने कह दिया कि उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दे, नहीं तो वो उनके घर के सामने समुद्र है, उसमें डूबकर अपनी जान दे देंगी। नौशाद साहब भी उनके बेबाकी पर हैरान थे। खैर, उन्होंने उमा देवी को गाने का मौका दिया और दर्द फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ उन्हीं से गवाया। ये गीत बहुत हिट हुआ और आज तक लोगों के जहन में बसा हुआ है। और फिल्म के अन्य गीत आज मची है धूम, ये कौन चला, बेताब है दिल भी लोगों को बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उमा देवी की गायिका के रूप में गाड़ी चल पड़ी। कई फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया। 1947 में ही बनी फिल्म नाटक में उन्हें गाने का मौका मिला और उन्होंने गीत दिलवाले जलकर मर ही जाना गाया। फिर 1948 की फिल्म अनोखी अदा में 2 सोलो गीत काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए, दिल को लगा कि हमने कुछ भी न पाया और फिल्म चांदनी रात में शीर्षक गीत चांदनी रात है हाय क्या बात है में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। उमा देवी को गाने के मौके मिलते रहे और वो गाती रहीं। उन्होंने कई फिल्मों में गाने गाए। उनके द्वारा गाए गीत लगभग 45 के आसपास हैं। बच्चों के जन्म के साथ उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। साथ ही लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त गायकों का भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पर्दापण हो चुका था। उमा देवी ने गायन का प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसीलिए धीरे धीरे उनका गायन का काम सिमटता गया और एक दिन वो अपना गायन करियर छोड़कर पूरी तरह से अपने परिवार में रम गई। कई वर्षों तक वो फिल्मों से दूर रही। पति नौकरी करते थे, उनको मिलने वाली पगार से जीवन गुजर रहा था। उमा देवी के 4 बच्चे थे, 2 लड़के और 2 लड़कियां। परिवार बड़ा था और केवल पति के वेतन से गुजारा मुश्किल हो चला था। ऐसे में उमा देवी ने फिर से फिल्मों में काम करने का मन बनाया। वो अपने गुरु नौशाद साहब से मिली। उमा देवी फिर से फिल्मों में गाना चाहती थी, लेकिन समय आगे निकल चुका था। लता मंगेशकर और आशा भोसले गायन के शिखर पर थी। स्थिति को देखते हुए नौशाद साहब ने उन्हें कहा, तुम अभिनय में हाथ क्यों नहीं आजमाती? उमा देवी ने कभी अभिनय में करियर के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन परिवार की खातिर उन्हें कुछ काम तो करना ही था। अपने बेबाक अंदाज में उन्होंने कह दिया, मैं एक्टिंग करूंगी, लेकिन दिलीप कुमार के साथ। दिलीप कुमार उस समय के सुपरस्टार थे, इसीलिए उमा देवी की बात सुनकर नौशाद साहब हंस पड़े। लेकिन इसे किस्मत ही कहा जाए कि अपने अभिनय करियर की शुरुआत उमा देवी ने दिलीप कुमार के साथ ही की। फिल्म थी बाबुल, जिसमें हीरोइन थी नरगिस। उमा देवी का वजन तब तक काफी बढ़ चुका था। उनका फिल्म में रोल भी हास्य प्रधान का था। दिलीप कुमार से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ही उनका फिल्मी नाम टुनटुन रख दिया। बस फिर क्या था,
वो बन गई उमा देवी से टुनटुन। फिल्म रिलीज हुई और छोटे से रोल में भी उनका अभिनय काफ़ी सराहाया गया। उसके बाद आई मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिस 55। इसमें उन्होंने अपने अभिनय के वो जौहर दिखाए कि हर कोई उनका कायल हो गया। फिर उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले और एक महिला कॉमेडियन के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। टुनटुन की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि फिल्मकार उनके लिए अपने फिल्म में विशेष रूप से रोल लिखवाया करते थे और टुनटुन भी हर रोल को अपने शानदार अभिनय से यादगार बना देती थी। उन्होंने उस दौर के लगभग सभी मशहूर कॉमेडियंस जैसे भगवान दादा, जॉनी वॉकर, केशव मुखर्जी, मुकरी आदि के साथ मिलकर कई बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी जो कभी भूली नहीं जा सकती। उन्होंने उड़न खटोला, बाज, आर पार, बेगुनाह, राजहट, कोहिनूर, उजाला, दिल अपना और प्रीत पराई, 12 o'clock, नया अंदाज, जाली नोट, एक फूल और चार कांटे, कभी अंधेरा कभी उजाला, अक्लमंद, कश्मीर की कली, मुजरिम, दिल और मोहब्बत, CID, एक बार मुस्कुरा दो, अंदाज जैसी लगभग 200 फिल्मों में काम किया। 70 के दशक के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया और अधिकांश समय अपने परिवार के साथ गुजारने लगी। उनकी अंतिम फिल्म 1990 में आई कसम धंधे की थी। 24 नवंबर 2003 में उन्होंने इस दुनिया से विदा ली, लेकिन आज भी वो बॉलीवुड की पहली सबसे सफल महिला कॉमेडियन के रूप में याद की जाती हैं।